अब आगे क्या रियो? तुम मुझसे आखिर चाहते क्या हो? भीतर से एक ठंडी रहस्यमयी हंसी गूंजी। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे अपनी बॉडी में रहने दो रायन। रायन ने गहरी सांस ली। उसके मन में हजारों सवाल थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, आखिर मैं करूं तो क्या करूं? उसने खुद को संभालते हुए पूछा, मगर क्यों? आखिर तुम मेरी बॉडी में ही क्यों रहना चाहते हो? रियो की आवाज अब और भी गहरी और भावनाओं से भरी हुई थी। क्योंकि अब मेरी कोई बॉडी नहीं रही रायन। रायन के अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। वह खुद को समझ नहीं पा रहा था। उसके पास खोने को कुछ नहीं था। उसकी जिंदगी पहले से ही मुश्किलों से भरी थी। रिया के अलावा उसका कोई नहीं था, और शायद पहली बार कोई उसे इतना जरूरी मान रहा था। कुछ देर सोचने के बाद उसने लंबी सांस ली और धीरे से कहा, ठीक है रियो, मैं तुम्हें अपनी बॉडी में रहने दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। शर्त? रियो की आवाज में दिलचस्पी झलक रही थी। बताओ क्या शर्त है? रायन ने उसकी बातों को पूरी तरह समझते हुए कहा, तुम बिना मुझे बताए कुछ नहीं करोगे। याद रखना, यह मेरी बॉडी है, और जो भी तुम करोगे वह मेरी जिम्मेदारी बनेगी। अगर तुम कुछ गलत करते हो तो उसका असर सिर्फ तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा भी होगा। तुम सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते, क्योंकि इस लड़ाई में मैं भी शामिल होऊंगा। तुम्हारा नुकसान मेरा नुकसान। ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मानता हूं, रियो ने कहा। अच्छा, फिर मुझे भी कोई दिक्कत नहीं, रायन बोला, लेकिन उसका दिमाग कहीं और था। कल रिया का बर्थडे है, उसे क्या गिफ्ट दूं? यही सोचते हुए वह कमरे में बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था। कभी बालों में हाथ फेरता, कभी गहरी सांस लेता। रियो ने उसे ध्यान से देखा और बोला, क्या हो गया तुम्हें? इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? रायन रुक गया। उसने एक पल सोचा, फिर चिढ़कर बोला, तुमसे मतलब? चुपचाप अंदर रहो। रियो मुस्कुराया। मुझे बताओ तो सही, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। रायन ने गहरी सांस ली, फिर हार मानते हुए बोला, अरे बाबा, मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है कल। उसके लिए गिफ्ट लिया था, लेकिन वो मालकिन ने ले लिया। रियो हंस पड़ा। तो एक और गिफ्ट ले लो ना। रायन झुंझला गया। मेरे पास पैसे नहीं हैं। रियो ने आंखें घुमाई और कहा, अरे, मैं तुम्हारे पैसों की बात कर ही नहीं रहा। मैं अपने पैसों से गिफ्ट दिलवाने की बात कर रहा हूं। रायन हैरानी से रियो को देखने लगा। सच में? रियो ने मजाकिया अंदाज में कहा, अरे भाई, ये बॉडी जितनी मेरी है उतनी ही तुम्हारी भी, तो मतलब मेरे पैसे भी तुम्हारे ही हुए, है ना? गाड़ी चलाई फास्ट लेन, मिलियनेयर स्वैग, पॉकेट में कैश और चैन पे टैग, पार्टी ऑल नाइट लाइक। रायन ने शक भरी नजरों से उसे घूरा। ऐसा सच में हो सकता है? रियो ने मुस्कुराते हुए आंख मारी। अरे, जरूर हो सकता है। दोस्ती का यही तो असली मतलब है। रायन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। तो फिर चलो, गिफ्ट लेने चलते हैं। पहले तो हमें मेरे घर से पैसे लेने होंगे, रियो ने कहा। रायन ने सिर हिलाया और दोनों रियो के आलीशान बंगले के पास पहुंच गए। रात का समय था। बंगले के बाहर भारी सिक्योरिटी थी। ऊंची दीवारों और गार्ड्स की पैनी नजरों के बीच घुसना आसान नहीं था। रायन ने चारों ओर देखा और धीरे से फुसफुसाया, वेट, हम यहां आ तो गए, लेकिन गार्ड्स हमें अंदर नहीं जाने देंगे। तभी अचानक रायन के अंदर से एक गहरी आवाज गूंजी, मेरा ही घर है, मुझे अंदर क्यों नहीं जाने देंगे? रियो झुंझलाया। रायन ने चिंता से कहा, क्योंकि सिर्फ हम दोनों को पता है कि तुम मेरे अंदर हो। गार्ड्स को इस पर भरोसा नहीं होगा। अगर मैंने कहा कि मैं रियो हूं तो वो मुझे पागल समझ लेंगे। रियो थोड़ी देर सोचता रहा, फिर हल्की हंसी के साथ बोला, हाँ, बात तो सही है। ऊपर से तुम्हारी शक्ल भी मेरी नहीं बल्कि रायन की है। हमें चुपचाप अंदर जाना पड़ेगा। रायन ने गहरी सांस ली और बगल में लगी ऊंची दीवार की ओर देखा। तो फिर? रियो की आवाज गूंजी, पीछे से रास्ता ढूंढना होगा, बिना पकड़े गए। रायन ने घड़ी की ओर देखा। रात के 9:30 बजे थे। गार्ड्स बंगले के मेन गेट पर थे, लेकिन पीछे की ओर एक पाइप दिख रही थी जो सीधे रियो के कमरे की बालकनी तक जा रही थी। बस इसी रास्ते से जाना होगा, रायन ने कहा। क्या तुम मजाक कर रहे हो? रियो की आवाज आई। कोई और ऑप्शन है? रायन ने पाइप पकड़ ली और धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था।
अगर गार्ड्स ने देख लिया तो मुश्किल हो सकती थी। कुछ सेकंड बाद वह बालकनी तक पहुंच गया। उसने धीरे से खिड़की खोली और अंदर दाखिल हुआ। फाइनली रायन ने राहत की सांस ली। रियो की आवाज अंदर से आई, क्या दिन आ गए हैं, मुझे अपने ही घर में चोरी छुपे आना पड़ रहा है। रायन हंसा, ठीक है, ज्यादा बकबक मत करो और जल्दी से पैसे ढूंढो। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन रियो का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह रायन को धीरे से बोला, पेंटिंग के पास जाओ। रायन भौहें चढ़ाकर बोला, अब इस पेंटिंग को क्यों दिखा रहे हो, मुझे पैसे चाहिए, जल्दी निकालो और चलते हैं। रियो की आवाज गंभीर हो गई, इस पेंटिंग को हटाओ। रायन झुंझला गया, क्या हम इसे बेचकर पैसे लाने वाले हैं? पेंटिंग के पीछे एक डिजिटल सेफ छिपा हुआ था, ब्लैक मेटल बॉडी, एक छोटी स्क्रीन और फिंगरप्रिंट स्कैनर। रायन ने गहरी सांस ली। ओह, तो असली खजाना यहां छिपा था। रियो की आवाज अंदर से गूंज उठी, जल्दी करो, फिंगरप्रिंट स्कैनर पर उंगली रखो। रायन ने बिना सोचे समझे उंगली रख दी, पर स्क्रीन पर लाल रोशनी चमकी। फिंगरप्रिंट डजंट मैच। और तभी एक तेज अलार्म बज उठा। रायन के चेहरे से रंग उड़ गया। यार, ये क्या कर दिया? रियो गुस्से में चीखा, अरे बेवकूफ, ये तेरा फिंगरप्रिंट है, मेरा नहीं, मेरा असली शरीर तो। रायन झुंझलाकर बोला, मुझे तुम्हें बेवकूफ कहना चाहिए, तुम्हें याद भी नहीं था कि तुम अब मेरी बॉडी में हो। रियो ने गुस्से में कहा, अरे खुद का दिमाग नहीं है क्या? मैं जो बोल रहा हूं वो बस बिना सोचे समझे कर रहे हो, समझे? अलार्म लगातार बज रहा था, लेकिन ये दोनों वहीं खड़े बहस कर रहे थे। अब क्या करें? रायन ने घबराकर पूछा। लेकिन तभी दरवाजे के बाहर किसी के तेज कदमों की आवाज आई। रायन के चेहरा पर पसीना आ गया। रायन का चेहरा सफेद पड़ गया। ये क्या हो रहा है? उसने जल्दी से खिड़की की तरफ देखा और फिर कान लगाकर आवाज सुनने की कोशिश की। अचानक दरवाजा धड़ाम से खुल गया। ये क्या? वह कोई और नहीं बल्कि सुरेश था। अरे, ये तो मेरा पीए सुरेश है। रियो ने राहत की सांस ली, लेकिन सुरेश का चेहरा गुस्से से लाल था। तुम फिर से ये? और तुमने सेव से पैसे चुराने की भी कोशिश की? रायन का दिल जोर से धड़कने लगा। सुरेश ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, रुको, अभी पुलिस को बुलाता हूं। रायन का चेहरा पल भर में सख्त हो गया। नहीं, उसने जल्दी से कहा, पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहता। सुरेश ने तिरछी नजर से उसे देखा। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? क्या समझते हो? मैं सब जानता हूं। रायन और रियो के बीच एक तनावपूर्ण चुप्पी थी। रियो ने धीरे से रायन की तरफ देखा और कहा, हम कुछ सोचते हैं, तुम अंदर ही रहो। लेकिन तभी सुरेश ने अपने फोन से एक नंबर डायल किया। तुम कहीं नहीं जा रहे, पुलिस को तो मैं बुलाऊंगा ही। रायन ने घबराकर रियो से पूछा, क्या होगा अब? रियो की आंखों में चमक थी, लेकिन वह मुस्कुराया नहीं। कुछ करना होगा, इस बार बचने का कोई रास्ता नहीं है। फिर रियो ने रायन से कहा, बॉडी मुझे दो, मुझे बॉडी कंट्रोल करनी है। रायन ने बिना एक शब्द कहे अपनी बॉडी रियो को दे दी। अब रियो रायन की बॉडी में पूरी तरह से समा चुका था और रायन सिर्फ चुपचाप अंदर से देख रहा था, जैसे एक दर्शक। अब पूरी तरह से रायन की बॉडी पर रियो का कंट्रोल था और उसने गहरी सांस ली। फिर उसने गंभीरता से सुरेश की ओर रुख किया और बोला, रुको सुरेश। सुरेश ने हैरानी से उसे देखा और थोड़ी घृणा के साथ कहा, तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो लड़के? रियो ने एक तेज और ठंडी आवाज में कहा, यह मैं हूं सुरेश, मैं रियो। सुरेश पहले तो चौंका, लेकिन फिर उसकी हंसी गूंज उठी। उसने सर झुकाया और कहा, अगर तुम रियो कपूर हो तो मैं अमिताभ बच्चन। रियो ने अपनी आंखों में एक खौफनाक चमक डाली और एक कदम आगे बढ़ते हुए बोला, सुरेश, तुम जो मजाक उड़ा रहे हो वो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। सुरेश ने गहरी सांस ली और अपना फोन निकालते हुए कहा, बच्चे, बहुत हुआ बचपना, अब मैं पुलिस को कॉल लगा रहा हूं। रियो ने अपनी मुट्ठी भींच ली, लेकिन चेहरे पर ठंडा भाव बनाए रखा। मतलब, तुम मुझ पर भरोसा नहीं करने वाले? सुरेश हंसा, मैं तुम पर भरोसा कैसे कर लूं? तुम जो भी बोल रहे हो क्या मैं बस मान जाऊंगा? रियो ने एक पल सोचा, फिर उसकी आंखें सेफ की ओर घूमी। उसने गंभीर स्वर में कहा, अगर मैं यह सेफ खोलकर दिखा दूं तो क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगे?
सुरेश ने उसे संदेह भरी नजरों से देखा और फिर मुस्कुराया। तुम पहले भी ट्राई कर चुके हो। अलार्म की आवाज मैंने सुनी थी। रियो ने गहरी सांस ली, फिर धीरे से आगे बढ़कर कहा, ठीक है, लेकिन इस बार मैं एक ऐसी चीज दिखाऊंगा जो तुम्हें चौंका देगी। सुरेश ने हाथ बांधते हुए कहा, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं, लेकिन अगर तुम फिर से नाकाम रहे तो पुलिस यहां होगी। रियो बिना किसी हड़बड़ाहट के सेफ के पास गया। रायन, जो अंदर से सब देख रहा था, बुरी तरह से परेशान था। उसने गुस्से में कहा, रियो, ये सेफ नहीं खुलेगा। ये सिर्फ तुम्हारा फिंगरप्रिंट पहचानता है और अब तुम मेरी बॉडी में हो। तुम्हें यह समझ क्यों नहीं आ रहा? लेकिन रियो शांत था। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, बस चुपचाप देखते जाओ रायन। उसका कॉन्फिडेंस अटूट था, जैसे उसे पहले से ही पता था कि यह सेफ खुलने वाला है। रियो सेफ के पास झुका। उसने फिंगरप्रिंट स्कैनर पर उंगली नहीं रखी, बल्कि सीधे एक छोटे से रेड बटन को दबा दिया। टिक। अचानक एक मिनी कीबोर्ड स्क्रीन पर आ गया, जिस पर नंबर्स चमकने लगे। सुरेश की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने चौंकते हुए मन ही मन सोचा, इसे कैसे पता चला? ये सेफ सिर्फ फिंगरप्रिंट से नहीं, बल्कि एक सीक्रेट पिन से भी खुलता है। सुरेश ने घूरते हुए पूछा, तुमने कैसे जाना कि यह पिन से भी खुल सकता है? रियो ने हल्की मुस्कान के साथ सुरेश की तरफ देखा और जवाब दिया, सिर्फ वही चीजें सीक्रेट होती हैं जो सही लोगों से छुपाई जाती हैं, और मुझे अपने ही घर के राज पता नहीं होंगे, ये सोच भी कैसे सकते हो? सुरेश ने गहरी सांस ली और संदेह से भरकर कहा, शायद तुम कोई सेफ स्पेशलिस्ट हो। तुम्हें बहुत सी तिजोरियों और सेफ्स के बारे में पता होगा। लेकिन उसके मन में उथल पुथल मची थी। इसे सेफ का पिन ऑप्शन पता है तो क्या हुआ? इससे यह सेफ तो नहीं खोलेगा। बिना सही कोड डाले सेफ खुलने वाला नहीं है। सुरेश ने घूरते हुए रियो को देखा। चलो, अब दिखाओ अपना कमाल। सही कोड डालो और सेफ खोलो, वरना तुम्हारी ये नौटंकी यहीं खत्म। रियो मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसने धीरे से जवाब दिया, कोड? ओह हाँ, कोड। उसने स्क्रीन की ओर देखा और अपनी उंगलियां हल्के से कीबोर्ड पर रखीं। सुरेश ने ध्यान दिया कि रियो एक भी बटन दबा नहीं रहा था, बल्कि बस स्क्रीन को घूर रहा था। सुरेश ने भौहें चढ़ाईं। अब क्या कर रहे हो? कोई जादू दिखाने वाले हो? रायन, जो अंदर से देख रहा था, भी घबराया हुआ था। रियो, तुम्हें यह कोड आता भी है या बस दिखावा कर रहे हो? रियो बिना रुके स्क्रीन पर तेजी से कोड टाइप करने लगा। सुरेश की आंखों में अब डर था। अगर यह कोड सही हुआ तो? रायन, जो अंदर से देख रहा था, हैरान था। रियो, क्या तुम सच में इसे खोल सकते हो? रियो ने हल्की मुस्कान दी और आखिरी डिजिट टाइप किया। नहीं, ये नहीं हो सकता, रियो ने कहा। चलो, जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ, सुरेश ने कहा। वह आगे बढ़ा और सेफ की ओर देखा। दरवाजा खुला हुआ था। सुरेश की भौहें तन गईं। सेफ खुला हुआ है तो फिर ये लड़का परेशान क्यों है? रायन, जो अंदर से सब देख रहा था, हैरानी से बोला, रियो, तुमने सेफ खोल दिया, फिर तुम इतने परेशान क्यों हो? रियो का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने दांत पीसते हुए सेफ के अंदर खाली जगह की ओर इशारा किया। इसमें मेरा कार्ड है ही नहीं, उसमें ही तो मेरा सारा पैसा था। वो एक प्रीमियम ब्लैक कार्ड था, रियो ने गुस्से से जोर से चिल्लाते हुए कहा। सुरेश ने हल्की मुस्कान दी और धीरे धीरे अपनी जेब में हाथ डाला। क्या तुम इस कार्ड की बात कर रहे हो? उसने अपनी जेब से एक चमचमाता ब्लैक कार्ड निकालते हुए कहा। रियो की आंखें उस कार्ड पर टिक गईं। उसने गहरी सांस ली और कहा, लगता है आखिरी बार मैंने यह कार्ड तुम्हें ही दिया था सुरेश। सुरेश ने सिर झुकाया और जवाब दिया, यह आपकी पैंट में था रियो सर। रियो हल्का सा मुस्कुराया। आखिरकार तुम्हें मुझ पर भरोसा हो ही गया। सुरेश की आंखें चमक उठीं। उसने धीरे से कार्ड को उंगलियों के बीच घुमाते हुए कहा, यह सेफ में सिर्फ कार्ड नहीं है सर। यह सेफ सिर्फ पैसे या गहनों के लिए नहीं था। इसमें ब्लू स्काई कंपनी के डॉक्यूमेंट और आपकी पूरी प्रॉपर्टी के पेपर्स भी हैं। उसने रियो की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, इसका मतलब आप ही असली रियो कपूर हैं। रियो ने धीरे धीरे सिर उठाया और सुरेश की आंखों में देखा। हाँ, मैं ही रियो कपूर हूं। सुरेश स्तब्ध रह गया। लेकिन
आप तो मरे हुए थे, पूरी दुनिया यही मानती है। रियो ने एक लंबी सांस ली और बोलना शुरू किया। तुम्हें मेरी कहानी सुननी होगी सुरेश। फिर उसने बताया कि कैसे उसका मर्डर हुआ, कैसे उसे जिंदा गाड़ दिया गया और कैसे उसकी आत्मा रायन के शरीर में फंस गई। उसने रायन की पूरी सच्चाई भी बताई, कैसे एक आम लड़का जो उसकी दुनिया से कोसों दूर था, अचानक उसकी आत्मा का घर बन गया। सुरेश ने चौंकते हुए कहा, मतलब रायन की बॉडी में दो आत्माएं हैं, एक तुम्हारी, रियो कपूर की, और दूसरी खुद रायन की। रियो ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हाँ, तुमने बिल्कुल सही समझा। हम दोनों एक ही शरीर में मौजूद हैं, लेकिन अलग अलग अस्तित्व के साथ। अरे 10 बज गए, चलो जल्दी काट लो, हमें गिफ्ट भी लेना है, रायन ने हड़बड़ाते हुए कहा। रियो ने घड़ी की ओर देखा और जल्दी जल्दी बोल पड़ा, अभी मैं बहुत जल्दी में हूं, क्या तुम मुझे कार्ड दे सकते हो? सुरेश ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, ये लो, और उसने कार्ड रियो की ओर बढ़ा दिया। रियो ने कार्ड झट से लिया और तेजी से घर से बाहर निकला। सुरेश ने उसे दौड़ते हुए देखा तो हैरानी से बोला, अरे तुम पैदल क्यों जा रहे हो, कार में चले जाओ। लेकिन रियो इतनी जल्दी में था कि उसने सुरेश की बात सुनी ही नहीं। वो बिना रुके, बिना मुड़े बस आगे बढ़ता गया। थोड़ी देर बाद रियो और रायन एक वॉच शोरूम में पहुंचे। जैसे ही वे अंदर आए, काउंटर के पीछे खड़ा सेल्समैन उन्हें देखकर मुंह बिचकाते हुए बुदबुदाया, अरे ये फटीचर फिर से आ गया। लेकिन इस बार बॉडी को रायन नहीं, बल्कि रियो कंट्रोल कर रहा था, और रियो वो नहीं जो चुपचाप सब सुनकर नजरअंदाज कर दे। उसके कानों में जैसे ही ये शब्द पड़े, उसकी आंखों में गुस्से की लपटें जल उठीं। बिना एक पल गंवाए उसने तेजी से कदम बढ़ाए और सीधे काउंटर के पीछे पहुंचकर सेल्समैन की कॉलर झपट ली। क्या कहा तूने? रियो की आवाज भारी और खतरनाक थी। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि सेल्समैन की सांसें अटक गईं। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरा कॉलर पकड़ लिया? सेल्समैन गुस्से में चिल्लाया। तभी दुकान के मालिक की कड़क आवाज आई, यहां क्या हो रहा है? सब चुप हो गए। मालिक धीरे धीरे चलता हुआ आया और रियो को घूरने लगा। रियो ने सीधा जवाब दिया, मैं यहां बस एक अच्छी घड़ी खरीदने आया था, लेकिन आपका सेल्समैन मुझसे बदतमीजी करने लगा। मालिक ने मन ही मन सोचा, ये लड़का मेरे शोरूम में आकर मेरे ही आदमी से झगड़ा कर रहा है, इसे इसकी औकात दिखानी होगी।